कि वास्तविक जिनको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसको वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में और अन्य अन्य शास्त्रों में जिसका वर्णन हुआ है, तो वही परंपरा हमारे यहाँ पर चल रही है। उस परंपरा को लेकर के हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। हो सकता है कि अनेक बार इस सृष्टि में प्रलय हुआ हो, अनेक बार इस जगत का बहुत शून्य काल आया हो, परंतु हमारे वैदिक ऋषियों ने जो मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने पुनः उस मंत्र के माध्यम से हम लोग उस परमात्मा के विषय में जानकारी दी, समझाया। उसको हम लोग वेद कहते हैं। वर्तमान में अनेक परंपराएं चल रही हैं, जिसमें हम लोग एक आस्तिक परंपरा, जो भगवान में मानते हैं, ईश्वर के जो स्वरूप हैं, दो प्रकार के स्वरूप होते हैं, एक दृश्य अदृश्य, दोनों को मानने वाले जो वैदिक समाज है, उसको आस्तिक समाज माना जाता है। और एक है उस ईश्वर के अस्तित्व को नकारना और अपने मत को चलाना, उसको अपने यहाँ पर नास्तिक कहा गया है, जिसको हम लोग चारवाक के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी परंपरा है, ये वैदिक आस्तिक शास्त्रोक्त परंपरा चल रही है। इस परंपरा को लेकर के नारायणम पद्मभूम वशिष्ठम शक्तिंचित पुत्र पराशरंच व्यासम सुखम गौड़पदम महांतम योगींद्र योगींद्र भाषिष्यम, श्री शंकराचार्य आदि आदि हम लोग परंपरा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। वैदिक परंपरा युक्त हमारी सनातन परंपरा, हम जिनको भगवान शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित ये दशनाम परंपरा, जिन्होंने अनेक अनेक जो तथाकथित मत थे, वितंडावादी थे, उनको परास्त करके एक निर्मल स्वच्छ एक परंपरा स्थापित की, जिसको हम लोग अद्वैत परंपरा कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने जो अवैदिक थे, उनको परास्त करके वैदिक मत की स्थापना की। उस वैदिक मत की स्थापना में उसके संरक्षण के लिए 4 मठों की स्थापना की। 4 मठों में अपने शिष्यों को स्थापित किया। 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं। यद्यपि भगवान शंकराचार्य ने, उन्होंने कोई उसका उल्लेख नहीं किया, परंतु उनका दशनाम गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती आदि आदि, उसी में हम दोनों ही आते हैं।